हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। बताइएगा सोते वक्त आरबीसी कितना प्रतिशत कम हो जाता है? 5%। बताइएगा आगे साहब का कि जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या कितना परसेंट बढ़ जाती है? 30% बढ़ जाती है। बगल से बताइएगा आपका थैलेसीमिया रोग में बताइएगा लाल रुधिराणु बनते हैं या नहीं? थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनता है। प्रश्न बताइएगा डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम बताइए। ठीक है, व्हाइट ब्लड कैप्सल्स। आगे से बताइएगा डब्ल्यूबीसी आकार और रचना में यह किसके समान होता है? अमीबा के समान होता है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बताइएगा कितना दिन का होता है? 2 से 4 दिन। बगल से बताइएगा बताना भाई साहब का डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, हाँ ठीक है, इसका मुख्य काम है रोगों के संक्रमण से बचाना। आगे से बताइएगा प्रश्न आगे से बताइएगा आपका लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। तो बताइएगा लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है? आगे लिम्फोसाइट कितने प्रकार का होता है? लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है। आगे से बताइएगा 2 प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? हाँ ठीक है, जिन्हें वी कोशिका और टी कोशिका कहते हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग जो होता है वो यानी 60 से 70% है ना, किस कनिकाओं का बना होता है डब्ल्यूबीसी का? आगे क्वेश्चन होगा आपका कि डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% किस कनिकाओं से बना हुआ रहता है? ठीक है, न्यूट्रोफिल से कनिकाओं का बना होता है। आगे से बताइएगा न्यूट्रोफिल्स कनिकाओं का भी कार्य क्या है जी? इससे भी होता है रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है, यह भी न्यूट्रोफिल्स ही। प्रश्न आगे से बताइएगा रक्त बिंबाणु किसमें पाई जाती है? जैसे सरीसृप, हाँ ठीक है, स्तनधारी में पाई जाती है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु में केंद्रक होता है या नहीं? पूछी था इसमें, या केवल मनुष्य तथा स्तनधारी के रक्त में पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं होता है। आगे से बताइएगा रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल बताइएगा। 3 से 5 दिन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का रुधिराणु को 3 भाग में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु। तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन और रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन। अलग अलग को बताइए इसे रक्त बिंबाणु का मृत्यु कहाँ हो जाता है? सफेद, हाँ ठीक है, प्लीहा में। प्रश्न आगे से बताइएगा रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? क्या बनने में मदद करता है? ठीक है, रक्त का थक्का बनने में ये मदद करता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे से बताइएगा शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना किसका मुख्य काम है? आरबीसी रहे या हीमोग्लोबिन, ठीक है। आगे से बताइएगा कि रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है, उसमें से बताना होगा आपको। रुधिर प्लाज्मा के बताइएगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण है ना किस अंग में होता है? फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन? यकृत में। प्रश्न आगे से बताइएगा कि रुधिराणु
रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण लीवर में जो होता है किस विटामिन की सहायता से होता है? विटामिन के की सहायता से। आगे से बताइएगा रक्त का थक्का बनने में सहायता करता कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, फिलोक्विनोन, ये ना बोले। आगे से बताइएगा आपका रक्त का थक्का जो बताइएगा कितना समय में बन जाता है? आगे 5 मिनट है, रेंज में रहेगा तो क्या बोलेगा? आगे 2 मिनट में बन जाएगा ना, तो 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के बीच में बन जाएगा रक्त का थक्का। बताइए साहब का रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? आगे उसी में से एक और है जो हाँ फाइब्रिनोजन। प्रश्न आगे से बताइएगा भ्रूण अवस्था में बताइएगा इस आपका आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा, यकृत, दोनों में से कोई नहीं, ऐसे रहेगा ऑप्शन, तो क्या बोलेगा? आगे हाँ ठीक है, यकृत और प्लीहा। आगे से बताइएगा अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो हाँ ठीक है, बगल से क्वेश्चन होगा इसे। जन्म के बाद मानव के कौन सा अंग में उत्तक की कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद मानव के कौन सा उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होती? तंत्रिका उत्तक में। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां का नाम क्या है? ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस। प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 90%। प्रश्न आगे से बताइएगा सबसे छोटी मांसपेशियां का नाम बताइएगा। अच्छा पीडियस। प्रश्न आगे से बताइएगा बोलना होगा आगे से आपका प्लाज्मा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होती है? 90% तो जल हो जाता, बाकी 10% में सब काम कर लेना। 9%। ठीक है, प्रोटीन गलत हो गया, प्रोटीन 7% ही रहता है। आगे से बताइएगा आपका पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। आप ही का क्वेश्चन होगा इसे हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक का नाम बताइए। हिमाइटिन। प्रश्न आगे से बताइएगा जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तब शेष बचा प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सेरम बोलते हैं इसको। बताइएगा सेरम। क्वेश्चन होगा आपका आगे से रक्त का कितना % भाग रुधिराणु होता है? 40% होता है रुधिराणु। आपको बताइएगा मानव शरीर में मांसपेशियां की कुल संख्या कितनी होती? 639। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्तनधारी वर्ग में सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है? बकरी का। प्रश्न आगे से बताना है आपका पेंगोई चिड़िया कहां पाई जाती है? अंटार्कटिका में। प्रश्न बताएगा वर्ग स्तनधारी को कितने उपवर्ग में बांट दिया गया? स्तनधारी को कितने उपवर्ग में? 3 को। ठीक, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रश्न आगे से बताएगा जो स्तनधारी अंडा देता है ना, जैसे एकिडना प्लेटिपस, तो किस उपवर्ग में रखा गया? प्रोटोथीरिया में रखा गया है। आगे से बताएगा एम्फीबिया वर्ग में या जीव में उसके हृदय में कितने कोष होते हैं? 4। आगे एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में कितने स्तन हृदय कोष्ठ होता है? 3 वो होता है। आगे से बताइएगा जैसे मेढक के हृदय में भी 3 कोष्ठ होता है, तो 3 कोष्ठ में नीलाई कितना होता है, अलिंद कितना होता है? जैसे 4 गो रहता था तो 2-2 को कर लेना, जैसे स्तनधारी में 4 गो होता तो 2 गो नीलाई 2 गो अलिंद। तो अगर रहे मेढक में कितने नीलाई कितने अलिंद? आगे हाँ ठीक है, 2 अलिंद 1 नीलाई होता है। आगे से बताना है आपको मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम क्या है? गैम्बुसिया।
सांपों से लड़ने वाला प्राणी क्या है ये? नेवला। प्रश्न बताएगा, मेबुया बिल बनाने वाला एकमात्र छिपकली है जिसका प्रचलित नाम क्या है? स्किंक। ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा, पक्षी वर्ग में मूत्राशय अंग रहता है या नहीं? नहीं रहता है। बगल से बताना होगा आपको, डोरिस का प्रचलित नाम क्या है? डोरिस का आगे, डोरिस का प्रचलित नाम, मोलस्का ग्रुप का है डोरिस, समुद्री नींबू। प्रश्न आगे से बताइएगा, कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग किनकर है? मनुष्य आपका कार्डेटा वर्ग से ही, संघ कार्डेटा जो है उसमें, उसके वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग? 13 को है। बताइए कहीं से, केचुआ में कितनी जोड़ी हृदय पाई जाती है? 4 जोड़ी। प्रश्न आगे से बताना है आपको, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा का नाम बताइएगा। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? 1266 गुणसूत्र इसमें है जी। आगे कोई, ओपियोग्लोसम। प्रश्न आगे से बताइएगा, टेनिस गेंद जैसा फल का नाम क्या है? टेनिस गेंद जैसा फल का नाम, कैन। बगल से बताइएगा, आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? आलू में 48 होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, आरएनए का पूरा नाम बताइए। राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न बताना होगा इसे, क्वेश्चन होगा आपका, कौन सा हार्मोन पत्ती बनने में मदद करता है? पत्ती में बनता, कौन सा हार्मोन पत्ती में बनता है लेकिन फूल के खिलाने में मदद करता है? फ्लोरिजेंस, इसलिए इसका निक नाम फूल खिलाने वाला हार्मोन। प्रश्न आगे से बताइएगा, जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज कुरोसावा ने कब किया था? 1926 ईस्वी में। आपका होगा क्वेश्चन यहां से, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होता है? बैगनी। ठीक है। क्वेश्चन रिटर्निंग होगा आपका कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? डार्विन। प्रश्न बताइएगा कि पौधे की आयु का गणना जो होता है किस उत्तक के वार्षिक वलय को गिन कर करते हैं? हाँ, जाइलम उत्तक के वलयों को गिनकर किया जाता पौधे की आयु की गणना। पौधे की आयु की के निर्धारण, यह जो विधि है उसको क्या कहिएगा? पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है, तो पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि क्या कहलाती है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। प्रश्न बताना है आगे साहब का, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन कहां से अपघट होता है, प्राप्त होता है? जल से। पीछे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आपका, हल्दी अदरक का कौन सा भाग खाती? भूमिगत तना का नाम बताना है। हल्दी अदरक का भूमिगत तना क्या है? प्राकंद है। प्रश्न बताना है आगे से, इमली तथा सभी दलहनी पौधे किस कुल के अंतर्गत आएगा? इमली भी आता उसी के अंतर्गत और सभी दलहनी पौधे लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी बोलते हैं इसको। बताना है आगे साहब का, आलू मिर्च बैगन है ना, टमाटर किस कुल का पौधा है? यह है सोलेनेसी। पीछे से प्रश्न बनेगा आपका, अंडप किसमें होते हैं, ज्यांग में कि पुमांग में? ज्यांग में ही होगा अंडप। प्रश्न आगे से बताइएगा, पुष्प के बताइएगा नर भाग को क्या कहिएगा? पुंकेसर बोलेंगे।
प्रश्न बनेगा आगे साहब का, पौधे का जनन अंग क्या है? पुष्प है। पीछे से बताइएगा, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? किस पौधा को जीवित जीवाश्म? साइकस को बोलते हैं। आप ही बताइए कैसे? आपका क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा समुदाय के वनस्पति सुनिएगा, ब्रायोफाइटा वर्ग के वनस्पति जगत को उभयचर वर्ग में रखा गया, या उभयचर वर्ग भी बोलते हैं उसको। आप ही बोलिएगा वैसे। सुपारी, तार, नारियल, खजूर किस कुल का पौधा है? वाल्मी का है। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? कोटिकोलस कहते हैं इसको। प्रश्न आगे से बताना है आपको, लाइकेन वायु प्रदूषक का एक संकेतक होता है। जहां वायु प्रदूषक अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं, क्योंकि वहां पर कौन सा प्रदूषण सर्वोत्तम मात्रा में रहता है? पेश करना बताइएगा कि वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे SO2, हाँ आगे से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका, विषाणु बताइएगा, जिस विषाणु में RNA अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे कौन सा विषाणु कहते हैं? आगे आप बोलो। जिस विषाणु में RNA, रेट्रोवायरस। बोलना है आपको आगे से, मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? मेढक में, टमाटर में 24, मेंढक में हाँ 26 गुणसूत्र होता है। बगल से बताइएगा, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 39 जोड़ी। कितना गड़बड़ा जा कि 78 के जोड़ा में बदले में। आगे से बताइएगा, एक लड़की अपने माता पिता से कितने गुणसूत्र लेता है? 24 प्लस XX, 44 प्लस XX, हमरो गड़बड़ा दबो। 44 प्लस XX। घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र होता है? 12 को गुणसूत्र होता। बताना है आगे से आपको, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों, टोंटोलॉजी। प्रश्न आगे से बताइएगा, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? जीन के आधार अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। आगे से क्वेश्चन था कि अनुवांशिकता शब्द किसने दिया, यानी जेनेटिक्स? W वाटसन। प्रश्न आगे से बताएगा, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है उसे कौन सा लक्षण कहते हैं? फिनोटाइप। आगे जीनोटाइप, फिनोटाइप तो आगे जाएंगे। अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं तो इसको क्या बोल, हम तो अनुसारे बोल दिए। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता, संचारित होते रहता, उसको बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। आगे से बताइएगा, कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होती? कौन कौन? अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। आगे से बोलना है आपको, ताराकाय की खोज किसने किया था? बोवेरी ने किया था। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल की खोज किए थे, तो इन्हीं के काम के लिए नोबेल प्राइज उन्हें कब मिला? 1962 ईस्वी में मिला था। आपका होगा क्वेश्चन यहां से, राइबोसोम पाया जाता किस लवक में? लवक 3 प्रकार के, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो राइबोसोम किसमें पाया जाता? हाँ आगे, राइबोसोम, हाँ हरित लवक में पाई जाती है राइबोसोम। प्रश्न आगे से बताइएगा, कौन सा लवक है बताइएगा जिसका रंग रंगहीन होता है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक
लवक जो होता पौधा के किस भाग में पाई जाती? जड़ में, जहां पर सूर्य का प्रकाश न पड़े। प्रश्न आगे से बताएगा, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए आप। हाँ, बिल्ली को का कुत्ता, ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस होता है कुत्ता का वैज्ञानिक। साइमन कमीशन बताइएगा, साइमन कमीशन और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन बोल सकते हैं। यहां से बताइएगा, साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1927 ईस्वी में। बताइएगा सबका साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? हाँ ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु करने के लिए आया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। यहां से बताइएगा कि साइमन कमीशन का विरोध किसने किए थे? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा था? 1928। प्रश्न आगे से बताइएगा, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें उपाधि मिला? लाला लाजपत राय। प्रश्न आगे से होगा आपका कि किस क्रांतिकारी को साइमन कमीशन का विरोध में लाठीचार्ज हुआ और कुछ दिन के बाद उनका मृत्यु हुआ? लाला लाजपत राय। बताना होगा आपका, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? बर्केनहेड। बर्केनहेड। बताइएगा इसे, साइमन कमीशन का समर्थन किसने किए थे? बी आर अम्बेडकर। प्रश्न आगे से बताइएगा कि साइमन कमीशन के नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखे गया था? किसके द्वारा? ठीक है, बर्केनहेड के तहत ही रखा गया था ये। बताना होगा साहब का, नेहरू रिपोर्ट किसके नाम पर रखा गया? आगे रहता ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। हाँ, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। आगे से बताइएगा कि किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसने नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया? हाँ, क्वेश्चन था किसकी अध्यक्षता वाली एक समिति बना जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट रखा गया? मोतीलाल नेहरू। बगल से बताइएगा साहब का, सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे हम आपको कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी समिति को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया गया था? कौन सा अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में इसका मिला था। आगे से बताइएगा, गांधी जी ने बताइएगा सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए? 1930 ईस्वी में। ठीक है, दांडी गुजरात से चालू हुए थे। सबने अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने कितने अनुयायी के साथ दांडी के लिए रवाना हुए? कितना बोले? आगे 78 अनुयायी थे, एक अपने थे, टोटल 79 आदमी के साथ गए थे अपने लेकर के। हाँ, कांग्रेस के पहला अधिवेशन में 72 सदस्य ने भाग लिया था। प्रश्न आगे से बताइएगा, साबरमती आश्रम से यात्रा किए थे दांडी मात्रा में, है ना, दांडी यात्रा के लिए किस तिथि को? 12 मार्च 1930 को चालू किए थे, पहुंचे थे कितना? 12 के आधा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। मार्च के बाद वाला महीना अप्रैल कर देंगे, 1930। ठीक है, आगे से बताइएगा 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचकर यात्रा समाप्त हुआ। बगल से बताइएगा, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद यह आंदोलन कौन सा नेता के हाथ में दिया गया? ठीक है, अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धारासाना नामक गोदाम पर आक्रमण, सुनिएगा, महात्मा गांधी धारासाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावा के समय किस स्थान पर थे? यरबदा जेल में ये थे। प्रश्न आगे बताएगा, लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किए? वो तो जेल में, खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे से बताएगा, लाल कुर्ती आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था जी? किस लिए चलाया गया?
ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। आप ही बताइएगा, विनोबा भावे ने बताइएगा किस आंदोलन में शामिल होने के बाद या उसके कारण पहली बार वो गिरफ्तार हुए थे? सबना बगिया आंदोलन। बताइएगा आगे से कि किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया? सबना बगिया आंदोलन। बताइएगा आगे से कि तमिलनाडु में बताइएगा किस व्यक्ति के द्वारा दांडी यात्रा की तरह तिरुचन्नापल्ली से बेदरायन तक एक यात्रा हुआ? तमिलनाडु में किसने शुरू किया था? वो दांडी मार्च की तरह ही तिरुचन्नापल्ली से बेदरायन तक यात्रा हुआ। सी राजगोपालाचारी। सुनिएगा, जिया तरंग आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन नागालैंड। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण बिहार। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? आगे क्वेश्चन था, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का ही भाग था? सबना भाग्य आंदोलन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। सबना भाग्य आंदोलन। चौरा चौरी कांड की घटना कब घटी? 1922। प्रश्न आगे से बताइएगा, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? देश बंधु। हाँ ठीक है, सीआर। हाँ ठीक है, चितरंजन दास। आगे से बताइएगा, स्वराज्य का नारा बताइएगा गांधी जी ने किस आंदोलन के समय में दिए थे? क्वेश्चन होगा, स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कौन सा एक आंदोलन चालू था उसी के समय में दिए थे? ठीक है, सहयोग आंदोलन। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त हुआ आपका? इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन। प्रश्न आगे से बताएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा एक कमेटी का गठन किया था? हंटर कमेटी। बगल से बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906। आपको बताना होगा आगे से, रौलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए? 1915 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, आपका होगा कि फिनिक्स फॉर्म, ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है ना, उसकी स्थापना गांधी जी कब किए थे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, मलंग बाबा के नाम से किन्हें जानते हैं? मलंग बाबा, गांधी जी को बोला जाता मलंग बाबा। आगे से बताइएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये आत्मकथा किनका है? हाँ ठीक है, गांधी जी को। प्रश्न आगे से बताइएगा, पहली बार कारखाना अधिनियम 1881 में किस गवर्नर के समय में आया था? 1881। लॉर्ड रिपन। प्रश्न आगे से बताना है आपको। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपका होगा क्वेश्चन कि हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा जाता? सरोजिनी नायडू ने बोले थे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। हम मोहम्मद अली जिन्ना को बोले थे। आगे से बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग गरम दल और नरम दल में बट गया था? कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन 1907 में। आप ही का क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां हुआ? ढाका। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी रहा? छोटका डेट लीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905। आगे से बताइएगा,
कि बंगाल विभाजन को निरस्त 1911 में किस गवर्नर ने किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किस शहर में हुआ था? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, क्या बोले? भारत में नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में कहा हुआ था? हाँ ठीक है, लंदन में। बोलना था आगे से। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में। 1908 ऐथन कल तक कोई बोलबा की डेली रही है। सुविधा जो एक पोर्टल जारी हुआ था चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में, किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों की संख्या कितनी बनी? 74। बताइएगा पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितना बनी? 280 नया सांसद बना है। बताइएगा चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्री थे, उसमें कितने मंत्रियों ने दोबारा लोकसभा चुनाव 2024 में जीते? हाँ 53 को उलट देना है तो कितना? 35 को जीत जाता। ठीक है। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ रहा जी 2024 के लोकसभा चुनाव में? 2024 की लोकसभा चुनाव रहेगा वो हाल ही बोलने में थोड़ा। हाँ ठीक है। लक्षद्वीप, प्रश्न आगे से बताएगा लक्षद्वीप में कितना प्रतिशत चुनाव मतदान हुआ? 84% वहां हुआ। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य में रहा? कितना? 56% मात्र रहा बिहार में। नोटा का सर्वाधिक वोट मिला था कौन सा शहर में? इंदौर में। प्रश्न बताएगा नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो शपथ लिए हैं कौन सा डेट को? 9 जून 2024 को। शपथ ग्रहण समारोह में कितना देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे? 7 देश। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितना है? कुल कितना पार्टी का सांसद बना है? 41 पार्टियां हैं। प्रश्न बताएगा निर्विरोध निर्वाचित एक संसद भी हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनका नाम क्या है? हाँ सूरत वाला है, मुकेश दलाल। आगे से बताइएगा मुकेश दलाल किस पार्टी के थे? मुकेश दलाल बीजेपी के थे। आगे से बताइएगा कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला का नाम बताइएगा? प्रियंका जारकीहोली। प्रियंका जारकीहोली। सबसे ज्यादा वोट के अंतर से जीते सांसद का नाम क्या है? सबसे ज्यादा वोट से जीते हुए सांसद का नाम? ठीक है शंकर लालवानी। 11,72,000 वोट से जीते हैं, इंदौर से जीते हैं। बताना होगा हिसाब का। सबसे कम वोट के अंतर से जीता गया है किनको? मात्र 48 वोट। ठीक है रविंद्र दत्ताराम बायकर। प्रश्न आगे से बताएगा सबसे युवा संसद मात्र 25 साल में बन गई जी। सबसे युवा सांसद कौन चुनकर आए 25 साल में 2024 में? हाँ पुष्पेंद्र सरोज। प्रश्न आगे से बताएगा सबसे बुजुर्ग सांसद बताइए 82 साल के हैं, डीएमके पार्टी से हैं। ठीक है टी आर बालू। खाली कोटाई राजू थेवर वालू। खाली कोटाई राजू थेवर वालू। टी आर बालू याद रखिए। बताना होगा साहब का। लद्दाख के एकमात्र सीट पर कौन जीते? निर्दलीय वहां चुनाव जीता गया है। हाजी हनीफ। हाजी हनीफा। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका कि सबसे अधिक प्रतिशत वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को मिला है? सबसे अधिक प्रतिशत बीजेपी को ही मिला है 36.56%। दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत वोट किनका मिला है जी? किस पार्टी को? कांग्रेस 21.19%। नहीं
हम के एक सीट है ना, अच्छा ये गलती थी कोई 3.6 5 आओ काम होते करके उतना कहाँ से एक सीट मिलेगी, यानी जीरो होती है, 0.5 होना चाहिए आगे से। बताइएगा सबसे कम प्रतिशत वोट मिला किस पार्टी को? नहीं, किस पार्टी को सबसे कम प्रतिशत वोट मिला? मात्र एक ही सीट जीता हुआ पार्टी। ठीक है, AIMIM, हाँ असउद्दीन ओवैसी को। प्रश्न बताइएगा जनता दल यूनाइटेड लोकसभा चुनाव 2024 में कितना सीट लाया? 12 सीट। लोजपा कितना सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में? 5। राजद लोकसभा चुनाव 2024 में 4 सीट। बगल से बताइएगा वाराणसी सीट से 2024 में लोकसभा चुनाव कौन जीते? बनारस से। राजनाथ सिंह। आगे नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा मंडी से, देखो याद हो तो उनका, मंडी से लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीते? कंगना रनौत। ठीक है, बताइएगा साहब का बहरामपुर से कौन सा क्रिकेटर चुनाव जीते हैं? यूसुफ पठान। गांधीनगर से अमित शाह। लखनऊ से राजनाथ सिंह। बगल से बताइएगा रायबरेली और वायनाड दोनों से चुनाव जीते राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष दल का नेता कौन है? राहुल गांधी ही है। बताना होगा आगे साहब का चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन बने हुए? सचिन तेंदुलकर थे। प्रश्न बताइएगा चुनाव कितने सीट के लिए हुआ 2024 में लोकसभा? 543। बताइएगा भारत में बहुमत हासिल करने के लिए कितना सीट की आवश्यकता है लोकसभा में? 272। लेकिन मोदी जी का जो पार्टी का संगठन है उनका नाम क्या है? एनडीए। एनडीए पूरा टोटल कितना सीट के साथ सरकार में है? आगे 293 सीट है एनडीए के पास, 240 तो खाली बीजेपी के पास है। नहीं, आगे से बताइएगा अभी विपक्ष में संगठन का नाम क्या है जी? आगे विपक्ष में जो पार्टी का संगठन उनका नाम? इंडिया। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन कि वर्तमान में बताना होगा चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन कौन बने थे? शीतल देवी। आपको बताना होगा आगे से लोकसभा चुनाव 2024 में बताइएगा उसके साथ कितने राज्यों में विधानसभा भी चुनाव हुआ है? 4 राज्यों में। चारों का नाम बता सकते हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा एनडीए का फुल फॉर्म करिए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लोकसभा चुनाव का पहला चरण और अंतिम चरण दोनों की तिथि बता दीजिएगा। कौन सा डेट को पहला चरण हुआ, कौन सा डेट को अंतिम चरण? 19 तारीख और 1 जून। 19 मई। आगे हाँ ठीक है, 19 अप्रैल को पहला जो चरण था और 1 जून को अंतिम चरण था। प्रश्न बनेगा इस आपका होगा क्वेश्चन शक्ति किन दो देशों के बीच सेनाभ्यास हुआ 2024 में? भारत फ्रांस। आगे से बताएगा गगन शक्ति 2024 में भारत के किस सेना के द्वारा ये सेनाभ्यास किया गया? गगन शक्ति वायुसेना। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको वायुसेना। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन रहे जो कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे? चौधरी चरण सिंह। प्रश्न आगे से बताएगा माई कंट्री माई लाइफ किनका आत्मकथा है? माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी। बताइएगा भारत रत्न देने की सिफारिश किसके द्वारा दी जाती है? सिफारिशकर्ता प्रधानमंत्री। भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? सफेद। आपका होगा क्वेश्चन यहां से
भारत का पहला साहित्य शहर किस शहर को घोषित किया गया? आगे कोझिकोड। बताइएगा कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, कोझिकोड तो अलग है को, उसको क्या बोले, कालीकट उसको बोलते हैं अपने यहाँ। कालीकट कर दिया गया, नहीं कोझिकोड पहले बोलता था, उसको कालीकट का। अब कोझिकोड हो गया। नहीं क्या पूछे इधर? कनाडा के प्रधानमंत्री, लेकिन वजह पर प्रश्न उल्टा लगा। नहीं किस शहर को कोझिकोड? बताइएगा आगे से क्या पूछी? जस्टिन ट्रूडो कौन बोले? ठीक, जस्टिन ट्रूडो। आगे से बताइएगा बांग्लादेश के संसद का नाम बताइएगा। बांग्लादेश का जातीय संसद। आगे से बताइएगा अमरावती भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना कब हुआ था? कब हुआ? 2019। प्रश्न आगे से बताइएगा पंजाब का बताना है आपका मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री कौन है भारत में? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री। आगे जीतन राम मांझी, ठीक है। आगे से बताइएगा वासरी कहाँ का जिसको जीआई टैग मिला 2024 में? बांसुरी कहाँ का है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है जी। हाँ आगे से बताइएगा आप 17वां दिव्य कला मेला जो लगा है रायपुर, किस राज्य में पड़ता है ये? छत्तीसगढ़। आगे से बताइएगा ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने चलाया? ए हेल्प झारखंड। बताइएगा इस आपका शुक्रयान फर्स्ट अब कब लॉन्च होगा? बढ़ गया है। शुक्रयान फर्स्ट 2025 में, मंगलयान 2 26 हो गलो। पहले था शुक्रयान मंगलयान दोनों 24 में, तो शुक्रयान 25 मंगलयान 26, याद रखिए। बगल से क्वेश्चन होगा आपका चंद्रयान 4 लॉन्च होगा कब? बिल्कुल ठीक बोल दिया, 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च होगा। शुक्रयान 26 हो गया। हाँ मैं शुक्रयान 25 मंगलयान 26। हाँ उल्टा जो याद रखे शुक्र मंगल मंगल शुक्र 26 और चंद्रयान 4 28।